अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से मैं अहमद जावेद लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर 1 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका फ़र्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें हमने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर आयोटा के बारे में। आयोटा की वैल्यू √-1, एक सपोज्ड वैल्यू। उसकी हमने दो एग्ज़ाम्पल्स की कि किन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये नंबर सपोज़ किया गया और ये नंबर वजूद में आया। ये इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो हम कल पढ़ चुके हैं। तो उसमें आयोटा, जिसको आप आई से डिनोट करते हैं, आयोटा इज़ इक्वल टू √-1। एक ये वैल्यू, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर लें, एंड आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन, जो आपकी बलूचिस्तान बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसके बाद आगे इसके कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो मैं डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। द नंबर of the form z is equal to a plus iota b, where a comma b belongs to r means real numbers, and I means iota is equal to square root of -1 is called complex number. अच्छा, इसमें जो डेफिनेशन में अभी तक हमने बात लिखी है उसमें इस तरह से है कि द नंबर ऑफ़ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। बेसिकली ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो या आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको आप z से डिनोट करेंगे, कैपिटल Z से डिनोट किया जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें a और b जो हम लिख रहे हैं ये रियल नंबर्स होंगे और ये r को बिलोंग करेंगे। एंड आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है, ये सपोज्ड वैल्यू है, ठीक है। इसी आयोटा की बिना पर हम इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें मज़ीद इसको आगे लिखते हैं। इसके बाद हम इसमें ये लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय C। द सेट ऑफ ऑल complex numbers is denoted by C, कैपिटल C। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होगा, मतलब सेट से मुराद ये कि उसमें एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे इस फॉर्म में, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को आप कैपिटल C से डिनोट करेंगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको Z से डिनोट किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है आपके पास तो फिर उसे हम C से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में हम डेफिनेशन में इसको आगे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम ऑर्डर पेयर की बात भी कर लेते हैं कि अगर आपके पास रियल नंबर्स का एक ऑर्डर पेयर हो, द ऑर्डर्ड पेयर
ऑफ रियल नंबर्स जो कि इस फॉर्म में होगा, डैट इज़ ए कॉमा बी। इस तरह से जब दो नंबर्स को आप एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। तो अगर इस फॉर्म में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है रियल नंबर्स का, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। डैट इज़ ए कॉमा बी इज़ कॉल्ड complex number if it satisfy the following properties। देखें यहाँ से मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स जो कि इस फॉर्म में होगा ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो प्रॉपर्टीज़ हम लिख लेते हैं। उसमें फ़र्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी ये आ जाएगी, ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू सी कॉमा डी this implies that A is equal to C and B is equal to D। एक बार हम प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। इसी तरह से इसमें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी A कॉमा B प्लस C कॉमा D is equal to A प्लस C कॉमा B प्लस D। थर्ड प्रॉपर्टी R इंटू A कॉमा B इक्वल टू R इंटू A कॉमा R इंटू B फॉर ऑल R belongs to real numbers। फोर्थ प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन की है, A कॉमा B इंटू C कॉमा D इक्वल टू AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्डर्ड पेयर की। अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B की फॉर्म में हो, वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। याद रखें इस ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी वही हैं जो आपके पास ऊपर डेफिनेशन में हम बता चुके हैं कि ए और बी रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। और यहाँ पे जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसमें हम बी के साथ आयोटा लिख रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर जब आप लिखेंगे तो यहाँ बी के साथ आप आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर में जो इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं। देखें इसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हों, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो उसमें क्या केस होगा, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का ए, वो इसके फर्स्ट एलिमेंट ए के साथ इक्वल होगा, सी के साथ, ए इज़ इक्वल टू सी एंड, और जो
ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है बी, वो इसके सेकंड एलिमेंट के साथ डी के साथ इक्वल होगा। इनके भी बेसिकली नाम मौजूद हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको एब्सीसा कहा जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर हो ए कॉमा बी, तो इसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा ए, वेयर ए इज़ कॉल्ड where A is called abscissa and B, small b को हम कहते हैं ordinate, B is called ordinate। तो ऑर्डर्ड पेयर में इन दोनों रियल नंबर्स के भी नाम होते हैं, ए को एब्सीसा कहा जाएगा, बी को ऑर्डिनेट कहा जाएगा। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात करेंगे तो ए को ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ए फिर आपका रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट भी कहा जाएगा, वो अभी हम आगे लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को पहले कंप्लीट पढ़ लेते हैं। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में आपके पास इक्वल हों तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है एब्सीसा सेकंड ऑर्डर पेयर के एब्सीसा के इक्वल होगा, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट ऑर्डिनेट है जैसे कि बी, वो सेकंड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट ऑर्डिनेट डी के साथ इक्वल होगा। ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी। एक तो ये प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह से है कि अगर आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड किस तरह से करना है, एब्सीसा को एलिमेंट एब्सीसा के साथ ऐड करें, फिर कॉमा लगाएं, फिर ऑर्डिनेट एलिमेंट को ऑर्डिनेट के साथ ऐड करें। तो एडिशन इसी तरह से इसकी सिंपल है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ कोई भी रियल नंबर आर मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई भी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे कि आप इस रियल नंबर या स्केलर नंबर को एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये रूल इस तरह से है कि ए को आपने सी से मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए सी, फिर माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आता है, ये हम जब आगे क्वेश्चंस में आएंगे, जब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको समझा दूंगा कि माइनस का साइन कैसे बनता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इधर हम आयोटा नहीं लिख रहे, लेकिन यहाँ बी ये एक इमेजिनरी पार्ट है, बी के साथ यहाँ आयोटा मौजूद है। जब ये बी इस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी आयोटा मौजूद होगा, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो जब बी और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ बी और डी के साथ आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो इसलिए यहाँ पे जब आप बी और डी को ऑर्डिनेट एलिमेंट को ऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद अब आपने इस ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट एब्सीसा है रियल पार्ट, उसको ऑर्डिनेट एलिमेंट डी से मल्टीप्लाई करना है। या सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें ए डी, फिर यहाँ प्लस का साइन आएगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो इमेजिनरी पार्ट है बी, इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड ऑर्डर पेयर के रियल पार्ट सी के साथ, तो बी सी। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो मल्टीप्लाई इसी सीक्वेंस से किया जाएगा। इसमें मैंने ये आपको बता दिया एब्सीसा और ऑर्डिनेट के बारे में। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको हम लिख लेते हैं। इन z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इन z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हेयर a
is called here A is called real part and denoted by RE ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। डिनोट इस तरह से करना है, ये शॉर्ट फॉर्म में RE ये रियल को डिनोट करेगा, रियल पार्ट ऑफ Z, Z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड B, अब देखें B आयोटा के साथ आ रहा है ना, तो अब B हमारे पास बनेगा इमेजिनरी पार्ट। एंड B इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट and denoted by IM, ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इस तरह से आपने इसको डिनोट करना है, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल से पहले मैं इसमें फिर आपको याद दिला दूं, ये हम पहले पार्ट में ये बता चुके हैं कि आयोटा क्या है। आयोटा इज़ इमेजिनरी नंबर, इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने कि कॉम्प्लेक्स नंबर में वो एलिमेंट जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, वो एलिमेंट आपको आपका रियल पार्ट कहलाएगा, और जिस एलिमेंट के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो एलिमेंट, वो नंबर आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और आयोटा ख़ुद क्या है? आयोटा ख़ुद एक इमेजिनरी नंबर है, एक सपोज्ड वैल्यू है, और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। एक एग्ज़ाम्पल हम इसकी लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखें, तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा पहले रियल पार्ट आएगा, फिर प्लस और माइनस आ सकता है, उसके साथ फिर आप इमेजिनरी पार्ट को उसके बाद लिखेंगे। तो अब मैं इसका सबसे पहले रियल पार्ट लिखता हूँ। रियल पार्ट ऑफ Z इज़ इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज़ इक्वल टू 4। अब देखें, मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z में 4 को लिख रहा हूँ क्योंकि 4 आयोटा के साथ है। आपने आयोटा को इमेजिनरी पार्ट में नहीं लिखना, आयोटा के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट में लिखा जाएगा। तो ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह सुन लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।